नमस्कार दोस्तों और साथियों, आज की श्रृंखला में हम भारत की प्रमुख जनजातियों पर आधारित 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक हैं। हम चलते हैं सीधा प्रश्न संख्या 1 की ओर। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि चेरो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन है ए बिहार राज्य में, बी झारखंड राज्य में, सी छत्तीसगढ़ राज्य में, डी उत्तर प्रदेश राज्य में। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी झारखंड राज्य में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोरकू जनजाति किस राज्य में निवास करती है। ऑप्शन है ए गुजरात राज्य में, बी उड़ीसा राज्य में, सी मध्य प्रदेश राज्य में, डी महाराष्ट्र राज्य में। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी मध्य प्रदेश राज्य में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि लद्दाख क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है। ऑप्शन है ए गद्दी जनजाति, बी लोहारा जनजाति, सी बोडो जनजाति, डी लद्दाखी और बौद्ध जनजाति। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी लद्दाखी और बौद्ध जनजाति लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बंजारा जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए पर्वतीय कृषि के लिए, बी वन जीवन के लिए, सी घुमंतू जीवन शैली के लिए, डी हथकरघा के लिए। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी घुमंतू जीवन शैली के लिए बंजारा जनजाति प्रसिद्ध है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली जनजातीय महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी प्रतिमा पाटिल, सी ममता बनर्जी, डी मंजू वर्मा। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए द्रौपदी मुर्मू। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जुआंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है ए झारखंड राज्य से, बी उड़ीसा राज्य से, सी पश्चिम बंगाल राज्य से, डी उत्तराखंड राज्य से। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी उड़ीसा राज्य से। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि लीला और थांगता किस जनजाति के पारंपरिक नृत्य हैं। ऑप्शन है ए संथाल, बी थारू, सी नीति, डी टोडा। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नीति जनजाति के पारंपरिक नृत्य हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंडमान में रहने वाली ओंग जनजाति किस द्वीप पर रहती है। आपके ऑप्शन है ए ग्रेट अंडमान, बी लिटिल अंडमान, सी निकोबार, डी सेंटिनल। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी लिटिल अंडमान में ओंग जनजाति निवास करती है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रथुआ कला किस जनजाति की पारंपरिक चित्रकला है। ऑप्शन है ए रथवा, बी मीणा, सी गोंड, डी संथाल। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए रथवा जनजाति की पारंपरिक
चित्रकला है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भूमिज जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु में, बी गुजरात में, सी झारखंड में, डी पंजाब में। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी झारखंड में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि धनकुल क्या है। ऑप्शन है ए त्योहार है, बी देवता है, सी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, डी कृषि के लिए औजार है। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पनिका जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है। ऑप्शन ए बढ़ई, बी कपड़ा बुनाई, सी कृषि, डी मछली पालन। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी कपड़ा बुनाई। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा हो जनजाति किस राज्य की है, या हो जनजाति किस राज्य में निवास करती है। ऑप्शन है ए असम राज्य में, बी उड़ीसा राज्य में, सी हिमाचल प्रदेश राज्य में, डी उत्तराखंड राज्य में। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी उड़ीसा राज्य में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सी जनजाति झारखंड राज्य में सबसे अधिक है। ऑप्शन है ए उरांव जनजाति, बी मुंडा जनजाति, सी संथाल जनजाति, डी खरिया जनजाति। बिल्कुल सही, हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सी संथाल। झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति निवास करती है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सी जनजाति मातृवंशीय है। ऑप्शन है ए खासी जनजाति, बी गोंड जनजाति, सी संथाल जनजाति, डी भील जनजाति। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए खासी जनजाति में मातृवंशीय या मातृ सत्तात्मक समाज होता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सी जनजाति पेन देवता की पूजा करती है। ऑप्शन है ए गोंड जनजाति, बी टोडा जनजाति, सी संथाल जनजाति, डी बोडा जनजाति। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए गोंड जनजाति। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि छऊ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है ए संथाल जनजाति से, बी गोंड जनजाति से, सी उरांव जनजाति से, डी खड़िया जनजाति से। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए छऊ नृत्य संथाल जनजाति से संबंधित है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राल जाति किस क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन है ए राजस्थान राज्य में, बी महाराष्ट्र राज्य में, सी नागालैंड राज्य में, डी उत्तराखंड राज्य में। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी महाराष्ट्र राज्य में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा
कि भारत में अनुसूचित जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 338, सी अनुच्छेद 342, डी अनुच्छेद 370। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद में मान्यता दी गई है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोटा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु राज्य से, बी कर्नाटक राज्य से, सी उड़ीसा राज्य से, डी छत्तीसगढ़ राज्य से। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु राज्य से। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विकासशील जनजातीय समूह पीवीटीजीएस की पहचान किस संस्था के द्वारा की जाती है? ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी अनुसूचित जनजाति आयोग, सी जनजाति मामलों का मंत्रालय, डी अनुसंधान परिषद। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी जनजाति मामलों का मंत्रालय। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में कुल कितने पीवीटीजीएस या पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं? ऑप्शन है ए 50 ग्रुप्स, बी 75, सी 100, डी 125। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी 75। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश राज्य से, बी छत्तीसगढ़ राज्य से, सी असम राज्य से, डी उड़ीसा राज्य से। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी छत्तीसगढ़ राज्य से। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जनजातीय गौरव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए जुलाई महीने में, बी सितंबर महीने में, सी नवंबर महीने में, डी दिसंबर महीने में। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नवंबर महीने में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि धोल विद्रोह किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ए मीरा जनजाति से, बी सेंटिनली जनजाति से, सी संथाल जनजाति से, डी खासी जनजाति से। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए मीरा जनजाति से। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सी जनजाति त्रिपुरा में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है ए रींग जनजाति, बी जलाई जनजाति, सी त्रिपुरी जनजाति, डी कोकबरग जनजाति। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी त्रिपुरी जनजाति। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश में, बी गुजरात राज्य में, सी असम राज्य में, डी राजस्थान राज्य में। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश राज्य में गद्दी जनजाति पाई जाती है।
हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पीवीटीजीएस वाला राज्य है। ऑप्शन है ए उड़ीसा राज्य, बी बिहार राज्य, सी असम राज्य, डी मध्य प्रदेश राज्य। बिल्कुल सही। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए उड़ीसा राज्य में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जनजातीय लोक कला और भाषा अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए भोपाल में, बी जयपुर में, सी रायपुर में, डी रांची में। बिल्कुल सही। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा